जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप अच्छे होंगे सभी। और आज हम पढ़ते हैं भारतीय संवैधानिक विकास। विकास कैसे हुआ, कौन कौन से एक्ट कब आए, हम सभी पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ हुआ? कब से हुआ? 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जब से इसका विकास प्रारंभ हो गया था। रेगुलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1773 के अंदर रेगुलेट एक्ट भारत में आया। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? रेगुलेट एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया था। भारत में दैत्य शासन की स्थापना कब की गई थी? भारत में दैत्य शासन की स्थापना 1919 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में दैत्य शासन की स्थापना कब की गई थी? यह 1919 में की गई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत में की सामग्री कब नियुक्त की गई थी? साम्राज्य मतलब रानी कब नियुक्त किया गया था? 1858 के अंदर नियुक्त किया गया था। विक्टोरिया को भारत की रानी नियुक्त किया गया था। 1909 में भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्लवेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1909 में अंदर भारत में जो शासन अधिनियम आया था उसको मार्लवेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? यह की गई थी रेगुलेट एक्ट के तहत 1773 के अंदर इसे के तहत की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के अंदर पारित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा कंपनी में व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? केवल प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार रह गए थे। 1833 के अंदर चार्टर एक्ट के अधिकार के तहत रह गए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के अंदर बना दिया गया था। मार्लवेंटो सुधार क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। मार्लवेंटो क्या था कि यह पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। किसकी? हिंदू संप्रदाय के आधार पर। किस एक्ट के तहत कंपनी के संपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया? 1753 चार्ट जो अधिनियम आया था उसके अंदर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षा लागू की गई थी। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1753 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत की गई थी। भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का शासक समाप्त कर दिया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। 1919 में भारत सरकार के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। माउंटेन चार्ल्स बोर्ड सुधार कब लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत की मान्यताएं मिली थी 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत मिली थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में की गई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में की गई थी। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी 1935 में। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी 1935 में। भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। संविधान सभा के इस गठन का प्रस्ताव दिया था किप्स मिशन के तहत दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव का कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, एक्सपोर्ट किप्स व एलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। 1919 में इंडिया काउंसिलिंग एक्ट के क्या था? सामुदायिक पृथक्करण था। जो इंडिया 1919 में इंडियन कौंसिल एक्ट के क्या था? सामुदायिक प्रतिनिधि था। भारत की आज़ादी भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी भारत में आज़ादी के समय। अब आगे देखते हैं हम स्वतंत्र भारत में पहली मंत्री परिषद देखते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।